दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है प्राचीन समय में? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति और महाभारत के समय के जो पुराण हैं, महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 विवाहों को समाज में मान्यता प्राप्त थी, थोड़े अच्छे माने जाते थे। अच्छे विवाह उनको उच्च कोटि का विवाह माना जाता था और कुछ निकृष्ट विवाह थे, जिन्हें समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्रमशः पहले अच्छे वाले विवाह जिनको समाज में मान्यता प्राप्त थी, सबसे पहले आता है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह वर्तमान में जो प्रचलन में है कि कन्या का पिता सुयोग्य वर ढूंढता था, चयन करता था और विवाह कर दिया जाता था। तो ये था ब्रह्मा विवाह। एक होता था देव विवाह। देव विवाह कन्या को उस पुरोहित के साथ विवाह दिया जाता था जिसको विधि पूर्वक अनुष्ठान यज्ञ करना आता हो। तीसरा था कि आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर के द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल दे करके विवाह को संपन्न कराया जाता था। एक होता था प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में विधि पूर्वक कन्यादान नहीं होता था। उसमें पिता किसी पुरुष के साथ अपनी कन्या को आशीर्वाद देता था और कहता था कि आप अपने गृहस्थ जीवन का पालन करें। इस तरह से 4 प्रकार के ये जो विवाह थे, इनको समाज में मान्यता प्राप्त थी। अब आते हैं निकृष्ट, निम्न, जो जिनको समझा जाता था ऐसे विवाह, वो भी 4 ही थे। सबसे पहले असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता के द्वारा वर से जो है दहेज लिया जाता था, मूल्य लिया जाता था, तब विवाह किया जाता था। तो कहा जाता है कि इसमें कन्या बेची जाती थी, तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। एक होता था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वर्तमान में बहुत प्रचलन में है। आप गंधर्व विवाह की तुलना लव मैरिज से कर सकते हैं, प्रेम विवाह से कर सकते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनके बीच में प्रेम प्रसंग होता है और वो विवाह कर लेते हैं। तो गंधर्व विवाह जो है लव मैरिज था। ये महाभारत के समय में बहुत प्रचलन में था। अब आता है कि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो होता था, वर के द्वारा कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया जाता था। तो ये राक्षस विवाह था जो कि निम्न प्रकृति का था, इसको अच्छा नहीं समझा जाता था। सबसे निकृष्ट जो था, जिसको समाज में बिल्कुल हीन समझा जाता था, वो था पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में एक अपराध होता था, क्या कि कन्या अचेत अवस्था में है, वो जागृत अवस्था में नहीं है, या तो सोई हुई है या उसको कोई नशा करा दिया है, उसको कोई होश नहीं है। ऐसी अवस्था में कन्या के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके विवाह किया जाता था, उसको कहते थे पैशाच विवाह, जो समाज में बहुत ही निकृष्ट, हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो इस प्रकार 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। ऐसी और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। धन्यवाद।